Hello everyone, welcome back again. In the last video lectures, we were seen about how to calculate the closing error, how to determine the length of closing error, how to find the direction of the closing error, and then we seen about the balancing the traverse. Now depending upon that concept, today we will learn how to calculate the omitted measurements. Sometimes the omitted measurements examples is asked in the university paper for 6 marks. Now this is the question paper of 2015 pattern and the question paper is December 2019. The question is asked depending on the closing error or depending on the omitted measurements in the theodolite traverse. Question number 3A. Okay, so how it is asked, ये एग्जाम्पल जो है यूनिवर्सिटी पेपर में 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं ओमिटेड मेजरमेंट्स के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस तरह से ओमिटेड मेजरमेंट हम कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स आर ऑब्टेन्ड इन अ थियोडोलाइट ट्रैवर्स सर्वे वेयर लेंथ एंड बेरिंग ऑफ लास्ट साइड वेयर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे थियोडोलाइट ट्रैवर्स में सर्वे किया गया है कि लास्ट लेंथ का बेरिंग एंड लास्ट लेंथ की जो लेंथ है वो मेजरमेंट नहीं की है या रिकॉर्ड नहीं की है। तो इसको क्या कहते हैं, मिसिंग मेजरमेंट्स या ओमिटेड मेजरमेंट्स कहते हैं। देन ये लेंथ लाइन दिए है ए बी बी सी सी डी डी ए। अब ये ए एंड ए जब आपको दिखता है तो ये किस टाइप का ट्रैवर्स होता है, क्लोज ट्रैवर्स। विच टाइप ऑफ द ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स। अगेन लेंथ ऑफ द ए बी बी सी एंड सी डी लाइन इज गिवन एंड रिस्पेक्टिव बेरिंग्स आर आल्सो गिवन। यहाँ पे लेंथ भी दिए है और बेरिंग भी दिए है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, डी ए का लेंथ और बेरिंग हमें डिटरमाइन करना है। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट दिस omitted measurements, that is the length of DA and length of bearing, we will see in the solution. Okay, so अब ये जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमने क्लोजिंग एरर में, ये क्लोजिंग एरर की तरह एक्ट होता है, तो इसके आगे हमें ये बेरिंग जो है होल सर्कल बेरिंग दिया है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसी गिवन डाटे को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम एक नया सॉल्यूशन में एक नया डायग्राम यहाँ पे या नया टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे कि ये पूरा जो पार्ट है यहाँ पे हमने लिख लिया है। सो जो भी है हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें 3 कॉलम्स नए मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉलम्स में क्या बनाना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड in the remaining 3 columns. Okay, so first अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो how to determine, तो यहाँ पे लाइन लेंथ बेरिंग दिया गया है, तो मुझे क्या क्या डिटरमाइन करना होता है, we need to find reduced bearing. Okay, then we need to find latitude. अब ये latitude में हम नॉर्थिंग भी फाइंड आउट करेंगे और साउथिंग भी फाइंड आउट करेंगे एंड देन वी नीड टू डिटरमाइन डिपार्चर। ओके, तो ये 3 टर्म्स यहाँ पे ऐड करने होते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है पेंसिल से, जहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ डिटरमाइन करनी है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट टर्म, अब ये जो दिया गया है इसको हम थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा। सो ये जो होल सर्कल बेरिंग है इसके ज़रिए हमें क्या करना है, एक क्लोज ट्रैवर्स यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, लेकिन ये 3 लाइंस के बेरिंग्स दिए हैं तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक ट्रैवर्स ड्रॉ करेंगे। ओके, सो हाउ टू ड्रॉ द ट्रैवर्स लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट ए बी लेंथ दिया है और बेरिंग भी दिया है। ओके, सो हाउ टू ड्रॉ इट, यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट ए मार्क किया। ओके, इस तरह से। देन या ये जो ए बी की लेंथ है 75.50, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। अब ये 30 डिग्री 24 मिनट है, इसलिए फर्स्ट कॉलम में आया। उसके बाद में जो पॉइंट मिलता है उसको मैंने बी मार्क किया। ठीक है, अब ये ए बी का बेरिंग यानी होल सर्कल बेरिंग 30 डिग्री 24 मिनट था, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन से इतना 34 डिग्री 24 मिनट है। नेक्स्ट क्या है, बी सी लेंथ है 110 डिग्री 110 डिग्री 36 मिनट। अब ये सेकंड कॉलम में आएगा क्योंकि 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 ये हमारे क्वाड्रेंट्स है। सो हियर इस तरह से मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक ट्रैवर्स ड्रॉ किया लाइक दिस।
ABC। अब DA CD का बेरिंग भी है 210 डिग्री 30 मिनट। अब ये 180 से ज़्यादा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज़ लाइक दिस। ओके, मतलब ये D पॉइंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये ट्रैवर्स को ड्रॉ किया। जो भी है हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना है 30 डिग्री 24 मिनट। अब नेक्स्ट क्या है कि ओमिटेड मेजरमेंट है, मतलब ये जो लाइन है ये हमें पता ही नहीं है, इसको तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओमिटेड मेजरमेंट्स मतलब हमें क्या डिटरमाइन करना है, मैं रेड लाइन से दिखाता हूँ। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो बेरिंग है, ये वाला बेरिंग हमें डिटरमाइन करना है और लेंथ डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ DA है ये हमें डिटरमाइन करनी है, और ये जो बेरिंग है होल सर्कल बेरिंग ऑफ DA इसको डिटरमाइन करना है। सो हाउ टू डू इट, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर जो भी लेंथ दिया है, जैसे यहाँ पे लेंथ क्या दिया है 75.50, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 75.50, यहाँ पे दिया है 180.50 और यहाँ पे दिया है 60.25, ये लिख के रख सकते हैं। सो अब इस बेरिंग को हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि लैटिट्यूड और डिपार्चर फाइंड आउट करना होता है हर एक ट्रैवर्स के लाइन का। तो हम क्या करेंगे, इस होल सर्कल बेरिंग को हमें रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, सो हाउ टू कन्वर्ट इट। अब ये 30 डिग्री 24 मिनट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सिर्फ हम क्वाड्रेंट मेंशन करेंगे, नॉर्थ 30 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। ओके, और उसके बाद में हमें इसका लैटिट्यूड डिटरमाइन करना होता है। जैसे कि मैं अगर लैटिट्यूड डिटरमाइन करता हूँ तो मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे क्या करता हूँ, याद रखें लैटिट्यूड डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला होता है, लैटिट्यूड हम क्या करते हैं, कैपिटल L से शो करते हैं। L इज इक्वल टू कैपिटल L इज इक्वल टू स्मॉल l कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग होता है जो इस कॉलम का यूज़ करेंगे, और लेंथ क्या होती है स्मॉल l, ये यहाँ की लेंथ होती है। जैसे कि हमें AB के लैटिट्यूड डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, L कॉस थीटा, मतलब L की वैल्यू 75.50 इंटू कॉस थीटा यानी क्या, ये कॉस इसको यूज़ करेंगे, और थीटा ब्रैकेट में हम क्या करेंगे 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट इस तरह से। तो आंसर कितना आता है 65.11, ठीक है। अब ये 119 है, तो 19 की जगह पे हम क्या करेंगे 12 करेंगे, ठीक है। सो आवर लैटिट्यूड इज 65.11। अब ये जो क्वाड्रेंट है नॉर्थ, याद रखें उसके जो भी साइन कन्वेंशन से है हमने लैटिट्यूड के लेक्चर में देखा है, अगर वो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो N मीन्स नॉर्थिंग एंड नॉर्थिंग इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर पॉजिटिव। सिमिलरली डिपार्चर अगर हमें डिटरमाइन करना है तो फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू L साइन थीटा, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, जो भी है लेंथ सेम रहेगी, सिर्फ कॉस को वहाँ पे क्या करेंगे हम साइन करेंगे, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये 38.20 आ गया, और ये ईस्टिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 38.20, गॉट इट। अब नेक्स्ट बेरिंग हमें रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन के BC का रिड्यूस बेरिंग हमें फाइंड आउट करना होता है। अब ये 110 डिग्री 36 मिनट, अब ये 110 डिग्री 36 मिनट, इसका रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है तो हम क्या करेंगे 180 में से उसको माइनस करेंगे, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 36 मिनट, ओके, यू विल गेट 69 डिग्री 24 मिनट, 69 डिग्री 24 मिनट। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब ये क्वाड्रेंट साउथ और ईस्ट वाला है, तो यहाँ पे साउथ मैं लिखूँगा कैसे, साउथ 69 डिग्री 24 मिनट। अब ये ईस्ट है तो ईस्ट लिखूँगा, ओके। सिमिलरली अब मुझे क्या चाहिए, L cos थीटा लैटिट्यूड चाहिए, तो 180.50 ये लेंथ है इंटू कॉस इंटू थीटा, थीटा कितना है 69 डिग्री, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू पुटअप करनी है, याद रखें, ओके। देन 63.50 ये क्या हुआ, अब ये साउथिंग है, ये लैटिट्यूड आया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, याद रखें साउथिंग इज माइनस 63.50,
50. All the latitudes and departures are in meter. Okay, remember this thing. Okay, again L sin theta same, सिर्फ यहाँ पे cos की जगह हम sin चेंज करेंगे. You will get 168.95. और ये ईस्टिंग है, ठीक है, ईस्टिंग है तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 168.95. गॉट इट. सिमिलरली अब लास्ट लेंथ जो है 60, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये 210 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये साउथ वेस्ट में आएगा, तो साउथ लिखूंगा मैं, और उसको ये 210 डिग्री में से हम क्या करेंगे, रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करना है तो उसको 180 में से माइनस करेंगे. ओके, माइनस 180 डिग्री तो कितना आता है 30 डिग्री 30 मिनट. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पे 30 डिग्री 30 मिनट. अब ये यहाँ पे वेस्ट है और ये साउथ है, साउथ वेस्ट, तो ये साउथिंग माइनस है और वेस्टिंग भी क्या है माइनस है. तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यल कितना है 60.25 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट. ओके, ये वैल्यू आ गई 51.91. अब ये 51.91 है और ये साउथिंग है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 51.91. ओके, सिमिलरली ये जो कॉस है वहाँ पे साइन सिर्फ निकालना है तो वहाँ पे कितना आता है माइनस, अब ये वेस्टिंग है तो माइनस 30.57. ओके, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर. ओके, अब ये क्लोज ट्रैवर्स है. ओके, नेक्स्ट में क्या आएगा, ये क्लोज ट्रैवर्स है तो फॉर क्लोज ट्रैवर्स याद रखिए एक कंडीशन है, फॉर क्लोज ट्रैवर्स समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 मतलब लैटिट्यूड ऑफ ए बी प्लस लैटिट्यूड ऑफ बी सी प्लस लैटिट्यूड ऑफ सी डी प्लस याद रखे ये भी आएगा लैटिट्यूड ऑफ डी ए. ये क्या होता है 0, क्योंकि क्लोज ट्रैवर्स की ये कंडीशन है, इसको याद रखना है आपको. ये फर्स्ट कंडीशन है, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0. ओके, अब ये लैटिट्यूड ऑफ ए बी, लैटिट्यूड ऑफ बी सी, लैटिट्यूड ऑफ सी डी प्लस लैटिट्यूड ऑफ डी ए इज इक्वल टू 0. अब ये सारे वैल्यू आपको क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, जैसे है वैसे जो भी है. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 65.11 प्लस 63. अब ये प्लस ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको माइनस करना है, माइनस 63.50. ओके, माइनस 51.91. अब ये सारी की समीशन आएगी, ठीक है, प्लस लैटिट्यूड ऑफ डी ए पता नहीं उसको निकालना है, क्योंकि इसका लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने के बाद ही हमको लेंथ और बेरिंग मिलेगा. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलता है माइनस 50.30 प्लस लैटिट्यूड ऑफ टी ए इज इक्वल टू 0. तो कैलकुलेशंस करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, कोई भी डिजिट आपसे मिस नहीं होना चाहिए या रॉन्गली पुटअप नहीं होना चाहिए. ओके, सो लैटिट्यूड ऑफ डी ए, अब इसको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लिया, लैटिट्यूड ऑफ डी ए बिकम्स, अब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा 50/30. तो ये डी ए का लैटिट्यूड हमें मिला, लैटिट्यूड ऑफ डी ए. ओके, सिमिलरली समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है क्लोज ट्रैवर्स के लिए, मतलब डिपार्चर ऑफ टी ए, डिपार्चर ऑफ ए बी प्लस डिपार्चर ऑफ पी सी प्लस डिपार्चर ऑफ सी डी प्लस डिपार्चर ऑफ डी ए इज इक्वल टू 0 होता है. अब यहाँ पे डिपार्चर कुछ जगह पे पॉजिटिव है, कुछ जगह पे निगेटिव है. सो डायरेक्टली हम पुटअप करेंगे 38.20 प्लस 168.95 एंड ये माइनस है 30.57 और ये हमने डिपार्चर को पॉजिटिव कंसिडर किया है, दैट इज डिपार्चर 0. ओके, सो अब इसको कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, इसको कैलकुलेशंस करने के बाद 38.20 प्लस 168.95 माइनस 30.57. ओके, अभी इसकी वैल्यू आ गई प्लस, यहाँ पे कितनी आई है प्लस 176.58 प्लस डिपार्चर ऑफ टी ए एंड इट इज इक्वल टू 0. देयरफॉर डिपार्चर ऑफ डी ए
इज इक्वल टू, ये प्लस वाला इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू आएगी माइनस 176.58। ओके, अब ये दोनों वैल्यू की यूनिट होता है मीटर। ओके, अब लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेंट ये जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, तो याद रखें लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, लैटिट्यूड डिपार्चर। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, डिपार्चर पॉजिटिव होता है, लैटिट्यूड निगेटिव होता है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड निगेटिव होता है, डिपार्चर भी निगेटिव होता है। एंड इस क्वाड्रेंट में नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता है नॉर्थिंग की वजह से और वेस्टिंग निगेटिव होता है। तो ये साइन कन्वेंशन से, मतलब पहले वाले वैल्यू लैटिट्यूड और दूसरी वैल्यू डिपार्चर की सिग्नेचर इंडिकेट करती है। सो हियर इस लैटिट्यूड और डिपार्चर के साइन कन्वेंशन की वजह से अगर हमने ऑब्जर्व किया लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर निगेटिव है, मतलब कहाँ पे लैटिट्यूड पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और डिपार्चर निगेटिव, मतलब ये जो अपनी ओमिटेड जो लाइन है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो लाइन हो कौन से पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में होगी। तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया लैटिट्यूड पॉजिटिव है और डिपार्चर निगेटिव है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ये पॉजिटिव निगेटिव की अगर हमने कंसिडर किया तो वो जो लाइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे एक नोट क्या लिखेंगे, सिंस latitude of dA is positive and departure of dA is negative, hence line DA lies in northwest quadrant। मतलब आपको समझ में आया कि जो भी लाइन है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की वजह से जो भी लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? नाउ नेक्स्ट, अब हमने डिपार्चर भी फाइंड आउट किया, लैटिट्यूड फाइंड आउट किया और किस क्वाड्रेंट में वो लाइन लाइज होती है उसको भी फाइंड आउट किया। देन व्हाट इज नेक्स्ट? देन फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ particular DA and then we need to determine the radius bearing and then we will convert into whole circle bearing. So how to do it, इसको कैसे करते हैं? So formula is, अब यहाँ पे formula बताता हूँ मैं आपको कि formula क्या है। ओके, so length of DA, जब भी हम latitude and departure find out करते हैं तो length of DA find out करने का formula क्या है, यहाँ पे मैं length of DA करता हूँ अंडर रूट latitude that is latitude of dA bracket square plus plus departure of dA bracket square, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी आया है उसका ये फॉर्मूला। अब याद रखें, अब यहाँ पे आपको समझ में लेना है कि ये जो साइन कन्वेंशन से यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं करना है। जो भी लैटिट्यूड और डिपार्चर के साइन कन्वेंशन से सिर्फ ये क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए करने हैं। ओके, तो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करने के लिए जो भी वैल्यूज़ है हमें वहाँ पे पुटअप करने हैं पॉजिटिव में। तो लैटिट्यूड ऑफ डी ए कितना है 50.30 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डिपार्चर कितना है 176.58। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं, माइनस लिख देते हैं और उनका पूरा आंसर गलत आ जाता है। ओके, सो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे किया 50.30 स्क्वायर, ओके ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 176.58 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से ओके, तो वैल्यू कितनी आ रही है 183.60। मतलब जो लेंथ की वैल्यू आ रही है, जो लेंथ की वैल्यू आ रही है 183.60, मतलब इसकी वैल्यू आ गई है
183.60 मीटर। ओके, समझ में आया? तो ये जो लेंथ ऑफ डी ए की वैल्यू आपको मिली यहाँ पे 183.60, मतलब आपका एक जो पूछा गया है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, ये जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये लेंथ ऑफ डी ए यहाँ पे निकल गया। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट वी नीड टू डिटरमाइन द बेयरिंग। तो बेयरिंग फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है tan थीटा। tan theta is equal to summation of, that is summation of departure upon summation of latitude। अब यहाँ पे डिपार्चर क्या है? डिपार्चर ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय लैटिट्यूड ऑफ डी ए। ओके, अब यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू आपको पुटअप करना है 176.58 डिपार्चर एंड लैटिट्यूड ऑफ डी ए इज़ 50.30। ओके, जो भी वैल्यू है आपको क्या करना है? डिटरमाइन करनी है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ 176.58 डिवाइडेड बाय 50.30। ओके, इट बिकम्स 3.51। अब इसे डायरेक्टली क्या करना है? थीटा इन्वर्स, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? शिफ्ट tan इन्वर्स आंसर, डायरेक्टली हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये 74.10 ये वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो इसको जो भी यहाँ पे बटन दिया गया है ये वाला, इसको प्रेस करना है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 74 डिग्री 60 मिनट 0.15 सेकंड। ओके, सो ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3.51 जो भी है, तो थीटा की वैल्यू आएगी 74 डिग्री 6 मिनट 0.15 सेकंड। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर, अब यहाँ पे आप देखेंगे लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है? नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है। देयरफॉर इसको ही डायरेक्टली हम क्या करेंगे? नॉर्थ 74 डिग्री 6 मिनट 0.15 सेकंड वेस्ट। ओके, ये हमारी रिड्यूस्ड बेयरिंग में वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हमें क्या मिली? रिड्यूस बेयरिंग में मिली। बट क्वेश्चन जो पूछा है, जो क्वेश्चन में दिया गया है बेयरिंग होल सर्कल बेयरिंग में है, इसलिए आंसर भी हमें होल सर्कल बेयरिंग में ही चाहिए। ओके, देयरफॉर होल सर्कल बेयरिंग ऑफ डी ए। ओके, होल सर्कल बेयरिंग ऑफ डी ए। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम क्या करेंगे? होल सर्कल ऑफ बेयरिंग डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस 74 डिग्री 6 मिनट 0.15 सेकंड करते हैं। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुटअप करो। जैसे कि ये आया है तो डायरेक्टली 360 डिग्री माइनस में आंसर करूँगा, तो हमें मुझे क्या मिलेगा? 285 पॉइंट समथिंग। तो डिग्री का बटन प्रेस करने के बाद मेरी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 285 डिग्री 53 मिनट, ओके, 59.8 सेकंड। ओके, एंड दिस इज़ माय रिक्वायर्ड आंसर। जो भी है मेरा रिक्वायर्ड आंसर ये यहाँ पे मुझे मिल गया। ओके, तो समरी क्या होगी? समरी क्या होगी कि जो भी लेंथ ऑफ डी ए है वो मुझे मिली है 183.60 मीटर। ओके, एंड होल सर्कल बेयरिंग की जो वैल्यू है वो मिली मुझे 285 डिग्री 53 मिनट 59.8 सेकंड। ओके, तो लास्ट में मैं जो है ये वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जो कॉलम है, तो वहाँ पे ये वैल्यूज़ में क्या करूँगा? पुटअप करूँगा। जैसे कि यहाँ पे लेंथ जो है वो कितनी है? 183.60 और ये कितना आ गया? 285.5 डिग्री 53 मिनट 59.8 सेकंड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लैटिट्यूड की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आई ये क्या है? लैटिट्यूड प्लस 50.30 जो हमने डिटरमाइन किया है, एंड यहाँ पे कितना आया है? 176 माइनस 176.58। ये हमारे ओमिटेड मेजरमेंट्स थे। और यहाँ पे रिड्यूस बेयरिंग की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटरमाइन की है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्थ 74 डिग्री 6 minute 0.15 second west. Okay, so in this way you can calculate
द ओमिटेड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले आपको जो भी लेंथ और बेरिंग दिया है उसको हमें क्या करना है, होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना है। उसके ज़रिए होल सर्कल रिड्यूस बेरिंग और लेंथ के ज़रिए लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर फाइंड आउट करने हैं। अगर ये नॉर्थिंग होता है, साउथिंग होता है, नॉर्थिंग होता है पॉजिटिव, साउथिंग होता है निगेटिव, डिपार्चर के में ईस्टिंग होता है तो पॉजिटिव, वेस्टिंग होता है तो निगेटिव। ओके, और उसके बाद में जो भी है क्लोज ट्रैवर्स की कंडीशन, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। उसके ज़रिए हमें क्या करना है, लैटिट्यूड ऑफ डी और लैटिट्यूड ऑफ डिपार्चर ऑफ डी फाइंड आउट करके जो भी साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन के जरिए वो लाइन किस में कौन से क्वाड्रेंट में आती है उसको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद में हमें लेंथ का फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने बताया है कि अंडर रूट लैटिट्यूड ऑफ डी ए स्क्वायर प्लस डिपार्चर ऑफ डी ए स्क्वायर, ये जो फार्मूला है यहाँ पे यूटिलाइज करके इस तरह से सारे वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो आई होप ये जो एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल 6 मार्क्स का है, तो इसको प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चन से टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एंड कैलकुलेटर का इस्तेमाल अच्छे से करें, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन या प्लस माइनस ये याद रखें, ठीक है। आई होप ये अंडरस्टूड हुआ होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।